के कारण हम हाँ जी। अरे फ्रूटिंग बहुत आ रहा है। ग्रोथ को फ्रूटिंग नया नया कुपले फूट रही है। तो ये वो स्टेबल नहीं होगी तब तक फ्लावरिंग नहीं आएगी ना, तो उसको स्टेबल करने के लिए कोई उपाय है? देखिए, अगर उसकी कोंपले अगर निकल रही है, पत्तियां नहीं बन रही हैं, तो वो उसके अंदर कोई कीट वगैरह तो नहीं लगा हुआ ऊपर? बीट बीट नहीं नहीं नहीं, ये तो बारिश जो लेट बारिश हुई नहीं इसी के कारण है। कोई रोग तो नहीं है, वो तो उसे मेच्योर बनाने की बात है। देखिए, मैच्योर बनाने के लिए अभी है ना, उसमें कैल्शियम और आपका आयरन और साथ में बोरोन, अब ये तीन तत्व उसको चाहिए ही चाहिए, है ना। तो अगर हाँ। आपके पास में कोई ऐसा है उत्पाद, तो उसका आप स्प्रे कर सकते हैं, उसको पूर्ति करवा सकते हैं उसकी, तो वो अच्छे से स्टेब्लिश्ड हो जाएगा उसके अंदर। तो क्या और होता है जो वो तो जो पीछे बहुत होती है तो सीजन पीछे चल जाती है। फ्लावरिंग फरवरी मार्च में आता है, तो जून रेनिंग सीजन चालू हो जाती है। नहीं, इसलिए क्या है, अभी जैसे अभी जो मैं सूरत गया था, सूरत में भी उधर काफी बरसातें हुई हैं, तो हाँ जी। उसकी वजह से वहां पे भी वो प्रॉब्लम हुई थी जो आप बोल रहे हैं। अभी नई पत्तियां हाँ वगैरह सब वो निकल गई हैं वहां पे भी। और हाँ, जो निकल रही जिसमें जिसमें न्यूट्रिशन वगैरह अच्छी मात्रा में दिया गया, ऊर्जा जल जिसमें डाला गया, भी स्प्रे दिया गया, उसका है। बड़ा अच्छा उसमें पत्तियां वगैरह निकल रही है उनकी, है ना। पतिया तो तो आप हाँ सब निकल अभी, रही है। हाँ, अभी आप एक बार ऊर्जा जल का आप स्प्रे उसमें दे दें, तो ऊर्जा उससे जल का स्प्रे मैक्सिमम। कर दो। हाँ जी, ऊर्जा जल का स्प्रे। तो उससे अच्छा। क्या होगा कि जितनी भी वो नई निकलने लग रही है, उसको एनर्जी जैसे मिलेगी और न्यूट्रिशन जैसे मिलेगा प्लांट को, तो वो हम्म अच्छे से स्टेब्लिश्ड हो जाएगी। हम्म। और पानी फिर तो अभी चला फ्लावरिंग नहीं सकते। फ्लावरिंग से पहले उसके अंदर अणु जल का आप स्प्रे दे सकते हैं। नीचे हाँ, गोवर्धन खनिज खाद और बेसल खुराक दे सकते हैं, जैसे सूरपाल, सुपर सोइल, नैनोमई राजा वगैरह। अभी तो देंगे तो नई कुपले आने लगेगी नहीं, ये तो अभी नहीं अभी नहीं तो नहीं, उसको। ऐस, ऐसा नहीं होगा। क्या होता है कि अगर आप उस टाइम पे ही तुरंत में डालते हो, तो प्लांट को वो मिल नहीं पाती हैं चीजें अच्छे से। तो फिर वो हम्म हॉपर, हॉपर जिसको बोलते हैं आप लोग, हॉपर के अटैक उस पे आना स्टार्ट हो जाएंगे, फंगस वंगस उसमें बढ़ जाती है, तो फ्लावरिंग सारी डैमेज हो जाती है। क्योंकि न्यूट्रिशन हम्म प्लांट के अंदर होता नहीं है, तो उस टाइम पे जैसे ही फ्लावर निकला और उसके अंदर वो हम्म फंगस वंगस आती है, तो वो फिर काफी नुकसान हो जाता है। पीछे कुछ फार्मरों का ऐसे हुआ था, जिन्होंने मान लो उसी स्टेज तक वो डाला, तो उस तक वो न्यूट्रिशन पूरा अपटेक हो नहीं पाया प्लांट को, तो वो बीमारियों की चपेट में आ गया। तो अगर आप अभी से ऊर्जा जल वगैरह उसमें डाल देंगे, और दिसंबर लास्ट में उसमें न्यूट्रिशन हाँ। वगैरह आप देना स्टार्ट कर दें अच्छी मात्रा में, तो जैसे ही वो आपका फरवरी, दिसंबर लास्ट में, फरवरी जनवरी के फर्स्ट और फरवरी तक वो पूरे फ्लावरिंग आपका हो अब जाएगा उसके अंदर। और जितना भी उसके हम्म अंदर न्यूट्रिशन रहेगा, तो उसमें वो पूरा स्टेब्लिश्ड हो जाएगा। प्रति एकड़ कम से कम 1 kg बोरेक्स पाउडर सुहागा आप जरूर डालें। किसी भी पंसारी के यहाँ से आपको मिल जाएगा। वो तो मिलता है वो ड्रिप में दे देंगे वो स्प्रे करे। नहीं, उसको नीचे आपने मिट्टी में डालना है। प्रति एकड़ 1 से 1.5 kg काफी है वो। अच्छा गोवर्धन खनिज अच्छा। खाद में या कंपोस्ट खाद में मिला करके आप उसको अच्छे से बिखेर दें, वो पूरी मिट्टी पे चला जाए। या उसको घोल करके और मिट्टी पे उसका ड्रिप है स्प्रे तो कर दें। ड्रिप में ही दे देंगे, चलेगा ना? हाँ, ड्रिप में भी दे सकते हैं, लेकिन पूरी हम्म मिट्टी पे वो लग जाए तो वो ज्यादा अच्छा रहेगा, है ना। ड्रिप से अगर पूरी उस पे जा रहा है तो अच्छी बात है, नहीं जा रहा है तो जहाँ पे नहीं गया वहां पे आप उसका हम्म। स्प्रे दे दें। ठीक है, ठीक। हम्म। और दूसरा कोई उपाय वो ऊपर स्प्रे की जरूरत है कोई चीज की? ऊपर कैल्शियम का स्प्रे आप दे सकते हैं, और आयरन का, नैनो आयरन, नैनो कैल्शियम, वो अपना तोल इनका की प्रोडक्ट। इनका आप स्प्रे दे सकते हैं उसको तुरंत की पूर्ति के लिए। उनका क्या वो रहेगा, कितना परसेंटेज डालना पड़ेगा? 2 ml/लीटर पानी में मिला करके, जितना पानी लगता है उसके हिसाब से आप उसको डाल दीजिएगा। 2 ml? 2 ml/लीटर। अच्छा, कैल्शियम और कैल्शियम और आयरन। आयरन। ओके। जी। ओके। थैंक यू। किसी किसान भाई का और कोई पर्सन है तो वो पूछ सकता है।
जी, आप लोगों को कोई भी सवाल है तो आप पूछ सकते हो। नहीं तो राकेश जी, आपको अगर कुछ शेयर करना हो तो वो आप कर सकते हो। उससे उससे रिलेटेड अगर किसी को कोई भी प्रश्न होगा तो देन वो लोग आप पूछ लेंगे। आपको अगर कुछ बताना हो, कुछ अपडेट या फिर कुछ शेयर करना हो तो आप कर दो। जी बिल्कुल। देखिए किसान भाइयों, जो भूमि उपचार अगर हम करेंगे तभी चीजें आपकी अच्छी हो पाएंगी। अगर आधा अधूरा आप करेंगे तो उसमें रिजल्ट भी उसी के अनुसार मिलने वाले हैं। तो भूमि उपचार के लिए अपने को तैयारी करनी है, वो सबसे पहले आप खट्टा मीठा और कड़वा जैव रसायन बना करके अपना रेडी कर लें। कम से कम उसको 3 महीने लगते हैं बनने के लिए। तो वो आपके पास में होना चाहिए। पंचगव्य आप बना करके रेडी कर लें। उसको कम से भी कम 15 दिन पहले आपको वो बनाना पड़ेगा। इससे अलग आप जो भी फार्मूलेशन बुक है, टीसीबीटी फार्मूलेशन बुक, उसको आप जितने भी फार्मूले उसमें दिए हुए हैं उनको अच्छे से पढ़ लें, और जो भी आपको तैयारी करनी है वो पहले से ही तैयारी आप कर लें। क्योंकि अगर आप टीसीबीटी टेक्निक को स्टार्ट करने करेंगे और आपके पास में चीज़ें पूरी उपलब्ध नहीं होगी तो फिर वो प्रॉपर आपका हो नहीं पाएगा और प्रॉपर रिजल्ट मिल नहीं पाएंगे। और आप एक छोटे एरिया से ही स्टार्ट करें। अगर आपके पास में 10 एकड़ लैंड है या 50 एकड़ लैंड है तो 1 से 2 एकड़ लैंड में ही आप शुरू करें। इससे ज़्यादा में आप स्टार्टिंग के दौर में शुरू ना करें, क्योंकि 1 से 2 एकड़ में पूरा वो सीख लें अच्छे से, और फिर उसको जैसे ही आप कंप्लीट कर लेते हैं उसके बाद में अगले वाले जो भी आपका क्षेत्र है उसमें आप उसको करिए। जो प्लांट है उसको जो तत्व चाहिए होते हैं, वो मुख्य जो तत्व हैं वो 3 होते हैं: नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटास। ऐसे ही जो सहायक तत्व होते हैं प्लांट के लिए, वो कैल्शियम, मैग्नीशियम, सल्फर, सिलिका और सेलेनियम। ऐसे ही आपके जो सूक्ष्म तत्व जो कम मात्रा में प्लांट को चाहिए होते हैं, उसमें बोरान, तांबा, मोलिब्डेनम, निकेल, लोहा, मैग्नीज और जस्ता, ये आपके न्यूट्रिशन मिट्टी के अंदर स्टेब्लिश्ड होने चाहिए। और जो प्राकृतिक रूप से कुदरती तत्व जो लेता है प्लांट, वो कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन और कैलोरीन। तो अपने पास में ये सभी के सभी न्यूट्रिशन आपके खेत में मिट्टी में अवेलेबल होने चाहिए। अगर वो उसमें होंगे तभी प्लांट उसको अपटेक करेगा, अच्छा उत्पादन आपको मिलेगा। अगर इसमें से कोई भी कम हुआ, जैसे कि अगर बोरान ही कम हुआ, तो प्लांट की जो प्रोडक्शन है वो घट जाएगी। तो इसलिए हर एक तत्व का जितना महत्वपूर्ण मुख्य तत्व हैं, नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटास, उतने ही ज्यादा आवश्यकता प्लांट को पड़ती है सहायक तत्वों की, और इतनी ही आवश्यकता पड़ती है सूक्ष्म तत्वों की। और जब तक ये तत्व हमारी मिट्टी में नहीं होंगे तब तक वो अच्छे से प्लांट की ग्रोथ नहीं हो सकती। तो कुछ फार्मूलेशन के माध्यम से हम दे सकते हैं। कुछ आप जो लाल पीली सफेद मिट्टी, रॉक फास्फेट वगैरह, आयनिक ग्रीन जो डालते हैं, उनके माध्यम से आप उसको दे सकते हैं। और अगर आपके पास में ये नहीं है तो नैनो पार्टिकल में भी आप उसको दे सकते हैं। सोल के पास में वो सभी नैनो पार्टिकल आपको मिल जाएंगे। और 70% जो काम है वो एनर्जी का है। एनर्जी को समझ करके अपनी खेत की मिट्टी को पॉजिटिव कर लें। उसके लिए डेली आप अग्निहोत्र करें। और अगर अग्निहोत्र नहीं कर सकते तो आप सोल से मंगा सकते हैं अग्निहोत्र भस्म, या किसी किसान के पास में अगर अधिक मात्रा में है आप उससे संपर्क करके उससे भी मंगवा सकते हैं। आपके आसपास में कोई होगा फार्मर, उससे आप ले सकते हैं। ऊर्जा जल डाल करके अपनी मिट्टी को पॉजिटिव करिए। उसके बाद में आप भरपूर मात्रा में उसके अंदर अणु और जीवाणु डाल दीजिए। अणु यानी कि न्यूट्रिशन, जीवाणु यानी जितने भी हमारे मित्र फंगस, वायरस, बैक्टीरिया और जीवाणु है वो, उनको आप स्टैब्लिश कर दीजिए। कुछ किसान भाई बोलते हैं कि भाई हमारे को कैसे पता चले कि किस टाइम पे कौन से चीज की, कौन से तत्वों की जरूरत होती है।
तो उसके लिए भी आप जो फसल है, जो उसकी वानस्पतिक अवस्था है, जो स्टार्टिंग की है, जब वो विकास करता है, जड़, तना और पत्तियों का निर्माण करता है, तो सबसे ज्यादा उसको चाहिए होता है नाइट्रोजन। और संक्रमण की अवस्था में उसको नाइट्रोजन और फास्फोरस दो चीज चाहिए होती है। यानी कि जब आपने फसल लगाई उसके कम से भी कम 10 से 15 दिन के बाद में ये नाइट्रोजन आपका उसको चाहिए अधिक मात्रा में। और जैसे ही 1 महीने के आसपास आपकी फसल जाती है तो उसमें आपको नाइट्रोजन और फास्फोरस उसकी आवश्यकता उसको चाहिए। प्रजनन की अवस्था में आप उसको जो फास्फोरस है वो ज्यादा लगने वाला है, और पकने की अवस्था में उसमें नाइट्रोजन और पोटास इसकी आवश्यकता होती है। साथ में जो ठंड के मौसम में, जैसे अभी सर्दियां पड़ेंगी, तो सर्दी के समय पे उसको नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटास तीनों की अधिक मात्रा में आवश्यकता होती है। तो इसकी पूर्ति आप कर सकते हैं नैनो पार्टिकल को स्प्रे करके, या फिर फसल भुट्टी के द्वारा, या अणुजल से। लेकिन आपको ध्यान ये रखना है कि अगर आपकी मिट्टी का पीएच हाई है तो उसमें आपकी फसल भुट्टी में नमक वगैरह इस्तेमाल मत कीजिए। और अणुजल अगर बना रहे हैं तो उसके अंदर भी आप उसको भस्म रसायन को मत डालिए। जिसका पीएच हाई है उसके लिए आप कम से कम प्रति एकड़ 50 से 100 लीटर मीठा जैव रसायन मिट्टी में चलाएं पानी के साथ में, उससे वो आपका कंट्रोल हो जाएगा। जैसे हाई सीएन रेशो है, हाई सीएन रेशो आप चला सकते हैं, उससे कार्बन की मात्रा भी बढ़ेगी और साथ में आपको जो न्यूट्रिशन प्लांट को चाहिए वो भी पूर्ति तुरंत में प्लांट को वो करवा देगा। इससे संबंधित कोई और प्रश्न है तो किसान भाई का वो पूछ सकता है। जी देखिए, आप लोगों से रिक्वेस्ट है, आप लोग प्लीज क्वेश्चंस पूछा कीजिए, क्योंकि बहुत सारा डाउट्स रह जाता है। तो आप लोग अगर पूछेंगे तो आप लोग का डाउट्स क्लियर हो जाएगा। कोई भी रिलेटेड, खेती से रिलेटेड क्वेश्चन आप लोग पूछ सकते हो। और किसान भाई, आप अपने जो भी फसल है उसके अंदर जो किस चीज की, तत्व की किसकी कमी है, उसकी पहचान आप जरूर करिए। जैसे मैं आपको मोटा मोटी कुछ जो न्यूट्रिशन है उनकी कमी के जो पहचान है वो मैं आपको बताता हूँ, कमी के जो लक्षण है। जैसे बोरान अगर आपके पेड़ में कम है तो उसमें क्या होगा कि जो पत्तियां हैं वो सीरा जो है उनका वो हल्का हरा हो जाता है। आवाज आ पा रही है मेरी? जी जी राकेश जी, आवाज आ रही है आपकी। आ रही है जी आवाज जी। जैसे सिरे की पत्तियां जो हैं वो हल्की हल्का कलर उसका हो जाता है। और जैसे सल्फर है, सल्फर में आपकी पत्तियां हल्की हरी हो जाती हैं, सिराएं पीली हो जाती हैं, पत्तियों पर कोई दाग नहीं होता है, सिर्फ उसका कलर चेंज होता है। ऐसे ही मैग्नीज में, मैग्नीज की अगर कमी होगी तो पत्तियां पीली हो जाती हैं लेकिन सभी सिराएं हरी रहती हैं और उस पे दाग नहीं पड़ते। वो जो उसकी बीच वाली जो आपने पत्तियां देखी होंगी तो उसमें जो नसें हैं वो उसकी क्लियर उभर के दिखती हैं। ऐसे ही जस्ता जो है उसमें पत्तियां छोटी और पतली हो जाती हैं, पीली पड़ जाती हैं, बीच वाली सिराएं हरी रहती हैं, और दाग दाग उसके अंदर आपको पत्तियों के अंदर मिलेंगे। ऐसे ही मैग्नीशियम की कमी, उसमें पत्तियां पीली पड़ जाएगी और साथ में जो सिराएं हैं बीच वाली वो बिल्कुल हरी आपको दिखेगी, बीच वाला हिस्सा आपको पीला कलर का दिखेगा। आप उसको पत्ती को एक तोड़ करके और सूर्य की तरफ करके देखेंगे तो ये सब चीजें आपको उसके अंदर दिखाई देंगी। अगर आप ऐसे डायरेक्ट उसको देखना की कोशिश करेंगे, ऐसे वो कम आपको दिखेंगी। तो इसलिए वो एक पत्ती तोड़ करके और सूर्य की तरफ आप उसको करें और उसको देखें। अगर वो गहरी हरे रंग की हैं तो आपकी प्लांट के अंदर वो सभी
न्यूट्रिशन अच्छी मात्रा में है और उत्पादन भी आपका बढ़ेगा। और अगर उसमें कहीं पे कोई भी कमी है, जैसे पत्तियां किनारों से सूख रही हैं, तो वो कहीं ना कहीं पोटेशियम की कमी उसके अंदर है। और अगर आपकी पत्तियां सूख करके और कटोरी नुमा हो जाती हैं, ऊपर की तरफ घूम जाती है, तो उसमें कैल्शियम की कमी आपकी है। पत्तियां टेढ़ी मेढ़ी हो जाएंगी, तो वो भी कैल्शियम की कमी है। तो उनको देखने से ही आपको पता लगे, तो उन सब के लिए आप पहचान एक बार अपने प्लांट की जरूर कर लें, किस तत्व की कमी के क्या लक्षण होते हैं। जैसे वो गुरुजी ने भी बताया हुआ है कि भूमि तत्व की कमी के लक्षण, वायु कमी के तत्व के लक्षण, गगन के कमी के लक्षण, पानी की कमी के लक्षण, तो वो जो बुक है अपने पास में फार्मूलेशन बुक, वो सब उसमें पहचान दी भी हुई है, तो उनको भी आप बीच बीच में चेक करते रहे। जैसे आपकी फास्फोरस की अगर कमी होगी, तो उसमें बैंगनी कलर हो जाएगा आपकी पत्तियों में, और उसकी वजह से वो कमी है फास्फोरस की, हल्का बैंगनी कलर हो जाएगा, या तने तने के नीचे वाले पोर्शन में आपका बैंगनी कलर हो जाएगा। ऐसे ही नाइट्रोजन की अगर कमी होगी, तो बिल्कुल पीला पड़ जाएगा आपका पौधा। तो ऐसी कुछ कमियां हैं जिनको आप चेक कर सकते हैं। ऐसे ही आपकी लोहा जब कम होगा, आयरन, तो उसमें ऊपर की पत्तियां हैं जो वो पीली पड़ना स्टार्ट हो जाएगी। तो हर एक जो भी आपके प्लांट हैं, उनकी पत्तियों में कोई भी आपको चेंज लगे, अगर हरी कच वो नहीं है, कोई ना कोई उसके अंदर अगर फॉल्ट है, तो उसको आप चेक करते रहिए। या कोई दाग वगैरह उसमें आए हुए हैं, जैसे जंग जैसे लग जाता है, इस तरह के दाग अगर हैं, तो वो समझिए कि आप मोलिब्डेनम की कमी है। तो ये सब पहचान जब आप कर लोगे, तो आपको पता रहेगा कि मेरे प्लांट को अब किस चीज की आवश्यकता है, या किस चीज की डिफिशियंसी उसके अंदर हो गई है, उसी को आप दीजिए। जैसे ही आप उसको देंगे, तो वो प्लांट आपका अच्छे से चल पड़ेगा और पत्तियां आपकी ठीक हो जाएंगी। जितनी पत्तियां अच्छी होंगी, गहरा हरा कलर उसका होगा, उतना ही प्रकाश संश्लेषण उसमें अच्छा होगा। जितना प्रकाश संश्लेषण प्लांट अच्छा करेगा, भोजन अच्छा बनाएगा, उतना ही उत्पादन आपका बढ़ेगा। इससे संबंधित कोई और प्रश्न है किसी किसान भाई का, तो वो पूछ सकते हैं। देखिए किसान भाइयों, जब तक आप कोई भी क्वेश्चन नहीं करेंगे, मुझे पता नहीं चलेगा। और मैं अपनी तरफ से जो आपको बताता रहूंगा, हो सकता है वो आपके सर से निकल जाए ऊपर से। तो जब तक आप उसके अंदर क्वेश्चन नहीं करेंगे, पूछेंगे नहीं, तो तब तक वो मेरे को भी नहीं पता चलेगा कि आपको कितना समझ में आया या आपको क्या जानना है। हेलो हाँ जी। सर। सर ड्रेस को 3-4 महीने पहले बना के रखते हैं तो कोई खराबी हो सकता है क्या उसमें? नहीं, सड़रस को आप तुरंत में बनाइए, तो उसका ज्यादा इफेक्ट उसमें रहेगा। एक क्योंकि से क्या है, दो गर्मी घंटे के में समय। 1 से 2 घंटे में आपका सड़रस बन के तैयार हो जाएगा। अगर जी ज्यादा जी। लंबा उसको आपको रखना है, तो फिर आप उसका उसके अंदर गुड़ डाल करके छाछ द्रव्य रसायन आप बना के उसका रख सकते हैं, अच्छा। जो आपका क्योंकि गर्मी काम करेगा फंगस वगैरह को कंट्रोल करने के लिए। गर्मी के सड़रस के समय लिए क्या आप है। तुरंत तुरंत में लेकर के तुरंत में आप बना करके 1 से 2 घंटे के अंदर डाल सकते हैं सड़रस को, अच्छे परिणाम के लिए। जी जी। और गुरुजी ने जैसे बताया था बेड बनाने के लिए, तो तीली जैसा और हमारे तरफ वो कुछ होता है, तो क्या उसका अपना गट्ठा बना के डाल सकते हैं क्या? देखिए, वो जो चीज है जो गुरुजी ने बोला है कि ये बेड बनाना है, तो बेड बनाने के लिए सबसे पहले तो आपको भूमि उपचार करना पड़ेगा। जी भूमि जी। उपचार करने के बाद में फिर परमानेंट आपके बेड निकलेंगे उसके अंदर। जो उन्होंने वो लकड़ी काट करके डालने के लिए बोला है, वो कार्बन के लिए उन्होंने बोला हुआ है। तो हाँ, तो उसमें वही आप मैं बोल रहा था। उसमें आप कार्बन बढ़ाने के लिए तिल आप गड़ाइए। तिल का जो कार्बन है वो अच्छा उसके अंदर रहेगा। उसमें कोई भी लकड़ी वगैरह आपको कोई ऐसे ज्यादा डालने की जरूरत नहीं पड़ेगी। जी और हाई सीएन रेशो का आप उसमें इस्तेमाल कर सकते हैं, उससे भी आपका कार्बन बढ़ जाएगा। जी। ये बागबानी और में किसी दिसंबर किसान में आप भाई का? खुराक देने। हाँ जी। हेलो। आप जी। बागबानी में दिसंबर में जो खुराक देने की बात कर रहे हो, उसमें हाई सी एन रेशियो दे सकते हैं?
बिल्कुल दे सकते हैं। कह सकते हैं ना? जी। हाँ हाँ। और एक बात थी, वो जो आम में जो फ्लावरिंग के वो जो गुच्छा आता है ना, उसे वो कंट्रोल करने के लिए क्या? जो गुच्छा होता है वो कैल्शियम की डिफिशियंसी है। प्लांट के कैल्शियम अंदर की? कैल्शियम पूरा नहीं है तो वो गुच्छा हो जाता है, कैंसर भी उसको बोलते हैं कुछ लोग। हाँ जी, है वही वही। है ना, तो उसको आप कैल्शियम भरपूर मात्रा में पूर्ति करवाएं तो वो गुच्छा आपका नहीं बनेगा। ठीक है, ठीक है, कैल्शियम की जरूरत है। हाँ जी, तो आप उसमें प्लांट पे जो है वो कैल्शियम का जो पेस्ट बना करके चूनने का, ऊर्जा जल और एलोवेरा का कड़वा जैव रसायन वगैरह मिला करके जो बनाते हैं उसको आप बना करके उस पे पेस्ट कर सकते हैं तने पे प्लांट के। उससे वो फंगस वगैरह से भी कंट्रोल करेगा, फंगस को भी, और साथ में वो आपको कैल्शियम की पूर्ति भी कराता रहेगा। तने पे लगाना? हाँ जी। कौन सी फॉर्मूला है आपने बताई? तने के ऊपर आप जो बोर्डिंग पेस्ट लगाते हैं ना, हाँ हाँ, बोरो पेस्ट। बोर्डो पेस्ट जो लगाते हैं उसमें आप ऊर्जा जल ले करके उसके अंदर ही चूना आप डाल लें, उसी में आप एलोवेरा डाल दें, एलोवेरा का जैव रसायन, और हम्म। अगर वो नहीं है तो नीम का ऑयल भी आप डाल सकते हैं, नीम ऑयल। तो वो डाल हम्म, करके और उसमें आप उसको पेस्ट कर दें प्लांट की तने के ऊपर। वो आपका कैल्शियम की भी पूर्ति करेगा और साथ में वो फंगस वगैरह से भी बचा के आपके प्लांट को रखेगा। ठीक है, ठीक है, ओके। ये जो गुच्छा बनता है ये समझ लो आपकी भयंकर आपकी कैल्शियम की कमी है प्लांट के अंदर। जब तक वो कैल्शियम उसको नहीं मिलेगा तब तक वो गुच्छा ऐसे ही बनता रहेगा, और जैसे ही केमिकल वो पूर्ति हो गई कैल्शियम की प्लांट को तो वो गुच्छा नहीं बनेगा आपका, पत्तियां पूरी निकलेगी और अच्छे से ग्रोथ करेगा। ठीक है, ठीक है। जी। फसल कुटी में कैल्शियम तो मिलता है ना? हाँ, फसल गुट्टी फसल में की, कैल्शियम मिलेगा। हाँ, फसल कुटी भी चला सकते हैं ना पानी के साथ? लेकिन आपके गुजरात में क्या है कि वहां पे मिट्टी का पीएच हाई है हाँ ना, हाँ। तो फसल फसल गुट्टी में आप नमक मत डालिए वहां पे। सिर्फ चूना ही डालिए? सिर्फ आप उसमें खली आप डाल सकते हैं और ये चूना आप डाल सकते हैं और पानी। अच्छा। हम्म। और अगर नमक आप उसमें डाल लेंगे, पीएच हाई है और उसमें आप चलाओगे तो उसका पीएच और बढ़ा देगी वो। या पीएच फिर तो उस लेवल पे है। पीएच तो चेक करवाया था, लेवल पे है। वो तो कितना मीठा पीएच है जैव अभी आपका? 7.5 के नजदीक है। हाँ, अगर 7.2 है तो वो अच्छा पीएच है। हाँ, फिर आप वही है। उसमें मिला सकते हैं नमक की मात्रा, लेकिन साथ में आप उसके अंदर कम से भी कम 5 से 10 लीटर मीठा जैव रसायन भी मिला लें। हाँ, वो तो है हमारे पास मीठा जैव रसायन तो। हाँ, तो वो उसमें आप फसल गुट्टी में ही साथ में डाल लोगे तो उसका पीएच वो मेंटेन करके रखेगी, बढ़ाएगा नहीं वो। ठीक है। जी। ठीक है। वो फसल कुटी में हम मूंगफली के उपयोग कर सकता है, उनका खल का, कर ग्राउंडनट सकते का हैं। खल का, हाँ, कर कर सकते सकते हैं, हैं। लेकिन सरसों की आपको मिलेगी तो वो सरसों ज्यादा के अच्छी गुजरात आपको में रहेगी। मिलती नहीं है। गुजरात में उनका खल नहीं मिलता। और मूंगफली का हमारे यहाँ बहुत मिलता है ना। नहीं, वो अच्छी बात है आपकी। सरसों की या तिलों की होगी तो वो जो उसके रिजल्ट जो हैं वो सबसे ज्यादा सरसों की खली के देखे गए हैं। अच्छा। अगर अगर आप ऑनलाइन किसी भी उससे मिल जाएगी वो आपको, काफी सारी कंपनियां वो सेल करती हैं, या किसी किसान भाई से आप संपर्क कर सकते हैं जो हरियाणा पंजाब साइड का है, तो उससे भी आप वो मंगा सकते हैं। ठीक, ठीक। हम्म, ओके। और किसी किसान भाई का कोई पर्सन है तो वो पूछ सकते हैं। सर इसमें व्हाट्सएप ग्रुप का नंबर बता दीजिए तो। व्हाट्सएप ग्रुप का नंबर मतलब कौन से व्हाट्सएप ग्रुप का? तो सर मेरे को जैसे जानकारी है तो मेरा नंबर में ऐड हो जाए, इस टाइप का कुछ जानकारी होता रहे, ट्रेनिंग होता है हाँ या जी। और कुछ। तन्मय जी, आप इनका नंबर जी आप अपना चैट बॉक्स में डाल दीजिए, वो उनको ग्रुप में ऐड कर देंगे आपको। जी आप अपना नंबर चैट बॉक्स में डाल दीजिए, मैं आपको ग्रुप में ऐड कर दूंगी। जी।
जैसे अभी ये जितेंद्र जी ने डाला है इसमें चैट बॉक्स में, बोरान की कमी के लक्षण, ये एक प्लांट की इन्होंने फोटो जैसे डाली हुई है, उसमें आप देख सकते हैं कि उनकी कमी के क्या लक्षण रहते हैं। और अगर आपको ये पूरा अच्छे से और चाहिए तो मैं इसमें ग्रुप में आप डाल दूंगा उसमें, तो उसमें से आप देख करके उसकी पहचान कर सकते हैं। लेकिन ये हर एक फसल में आपको अलग अलग तरीके से दिख सकता है, उसका आप विशेष ध्यान रखें। और अ, जब आप उसको डेली रूटीन में चेक करेंगे तो आपको वो सब चीजें समझ में आनी स्टार्ट हो जाएंगी कि इसमें कौन से तत्वों की डिफिशियंसी है। देखिए, एक और मैं आपको बताना चाहता हूँ, जो आपकी मिट्टी का पीएच है वो 7.2 अगर होगा तो प्लांट अच्छे से भोजन को अपटेक करेगा। अगर ईसी उसकी 0.9 है या उससे ऊपर है तो तब वो अच्छा काम करेगा। अगर उसका कार्बन 0.80 से ऊपर है तो तब वो जबरदस्त काम करता है। 1% अगर है तो वो तो बिल्कुल सुपर। 1% कम से कम अपने को चाहिए, जो कि आपको मिल जाएगा तिल की खाद से। 1 से 2 बार तिल की खाद आप गड़ाएंगे तो वो आपका 1% तक कार्बन की मात्रा चली जाएगी। और पीएच को लो करने के लिए आपको उसमें डालिए मीठा जैव रसायन। जैसे 8, 8.5, 9 तक जो पीएच है उसमें मीठा जैव रसायन आप डालेंगे तो वो आपका कम करेगा। और अगर आपका पीएच कम है, 5 है या 5.5 है या 6 है या 6.5 है, तो उसको बढ़ाने के लिए आप उसके अंदर चूना इस्तेमाल करिए, कली। वो आपके पीएच को बढ़ा देगी। ऐसे ही उसमें आप भस्म रसायन वगैरह ऐड करेंगे तो वो भी आपके पीएच को बढ़ा देगी। आपको ये 3 चीजों का विशेष ध्यान रखना है, पीएच, ईसी और ओसी। फिर जो भी आपके आसपास में कृषि विज्ञान केंद्र है वहां पे उन लैब है, उनमें आप अपनी मिट्टी की टेस्टिंग करवा लें। उसमें आपको वो आयरन, फास्फोरस, जिंक, सल्फर 8 से 10 न्यूट्रिशन के वो चेक करके आपको दे देते हैं। अगर किसी की भी कमी है तो उसकी पूर्ति आप उसमें जरूर करिए। तो वो मिट्टी की रिपोर्ट देख करके आपको समझ में आ जाएगी कि इसके अंदर किस मात्रा में कितना आयरन है और कितना अपने को चाहिए। तो वो लाल, पीली, सफेद, रॉक फास्फेट, आयोनिक, ग्रीन, सफेद खनिज वगैरह डाल करके आप उसकी पूर्ति करवा सकते हैं भूमि उपचार में, परमानेंट जो, अगर आपको उसको ठीक करना है। और अगर परमानेंट आपके पास में ठीक करने का अगर नहीं है अभी विचार, तो आप नैनो पार्टिकल के स्प्रे से भी पूर्ति कर सकते हैं। लेकिन उसके लिए आपको उसकी समझ होना जरूरी है कि प्लांट के अंदर कौन से तत्वों की डिफिशियंसी है और उसको तुरंत रूप से स्प्रे के माध्यम से पूरा करवा दें। ऐसे ही आपका जो प्लांट है, जो वो गर्मी का जो टेम्परेचर है उसमें आपका 25 से 35 डिग्री तक अगर टेम्परेचर है तो उस पे आपका प्लांट अच्छा कार्य करता है। अगर उससे 35 डिग्री से ऊपर जाएगा, जितना ज्यादा ऊपर जाएगा उतना ही आपके प्लांट की जो भोजन बनाने की प्रक्रिया है वो स्लो हो जाएगी और प्लांट स्ट्रेस में चला जाता है, जलने जलने लग जाते हैं पत्तियां वगैरह। तो टेम्परेचर को आप मेंटेन कर सकते हैं अमृत धारा से। अगर आपका मान लो टेम्परेचर 40-42 तक अगर जा रहा है तो अमृत धारा का दिन में एक स्प्रे उसमें कर दें, तो उससे आपका टेम्परेचर 30, 32, 35 तक आपका आ जाएगा। 5 से 6 डिग्री तक वो कम कर देती है अमृत धारा। ऐसे ही आपका अगर सर्दी का मौसम है तो सर्दी में आपका 15 से 25 डिग्री तक अगर टेम्परेचर है तो आपका प्लांट अच्छा उसमें भोजन बनाएगा, अच्छा उसमें वो ग्रोथ करेगा। और अगर वो उससे कम चला गया तो उसके लिए आप धुआं वगैरह अपनी फसल में करिए, तो वो उसको बढ़ाने का काम करेगा। तो सर्दी का जो टेम्परेचर है वो 15 से 25 आपका मेंटेन हो, और जो गर्मी का है वो 25 से 35 तक का। इससे कम है तो उसके लिए भी उपाय करें, इससे ज्यादा है तो उसके लिए भी उपाय करें, ताकि उत्पादन अच्छा मिल सके। और जो मिट्टी हमारी हार्ड होगी है उसके लिए आप सफेद मिट्टी उसके अंदर डालिए, क्योंकि जब उसके अंदर कैल्शियम के बॉन्ड बनेंगे तो तभी वो हार्डपन उसका टूटेगा। अभी कैल्शियम के पूरे बॉन्ड हैं नहीं मिट्टी के अंदर, इसीलिए वो कंपैक्ट हो गया, वायु पूरी जा नहीं रही है। क्योंकि जैसे ही हमने यूरिया उसमें दिया तो जितने भी हमारे केचुआ थे
गुजराती में अरसिया जिसको बोलते हैं, वो सब मर गए या चले गए। तो वो जो जो सुराख उसमें मारते थे ऊपर नीचे जो वो करते थे खुदाई, जो प्राकृतिक ने उनको निड़ाई गुड़ाई का काम दिया हुआ है, तो वो बंद हो गया है। उसकी वजह से वो वायु तत्व उसमें कम हो गया है। तो ज्यादा से ज्यादा जब मित्र फंगस वायरस बैक्टीरिया और जीवाणु उसमें आप डालेंगे तो उनकी संख्या बढ़ जाएगी खेत में। और जैसे ही मिट्टी के सुराख खुलेंगे, उसके अंदर वायु तत्व पूरा जाना स्टार्ट होगा, तो वो ऑटोमेटिक नीचे की न्यूट्रिशन वो ले करके ऊपर आपको दे देंगे। जो हम मिट्टियां डलवा रहे हैं ना, वो मजबूरी है किसान की, क्योंकि आज वो स्थिति नहीं है। और नीचे का सीवीआर टेक्निक भी जो हम करते हैं, तो कई बार उसमें आपका हाई पीएच होता है उस मिट्टी का, नीचे वाली का, तो वो कहीं ना कहीं नुकसान कर देता है। तो टेम्परेली काम के लिए आप उसमें किसी तालाब वगैरह की मिट्टी भी डाल सकते हैं, या फिर सीवीआर टेक्निक भी अपना सकते हैं। और या फिर आप जो सोल के पास में अवेलेबल है मिट्टियां, वो आप डाल सकते हैं। जैसे ही आप उन सब चीजों को स्टेब्लिश करोगे और कैच में वहां पे आएंगे, तो फिर वो मिट्टी ऑटोमेटिक ही वो नीचे का न्यूट्रिशन ऊपर वो कर देंगे। उसमें आपकी कोई भी जरूरत डालने की एक्स्ट्रा नहीं पड़ेगी। सिर्फ मेंटेन करके रखना है, और मेंटेन करने के लिए एक गाय आपको चाहिए। एक गाय का गोबर गौमूत्र, दूध, दही, छाछ, पंचगव्य वगैरह बना करके आप अपने खेत में डालिए और उसको मेंटेन करके रखिए। एक गाय 10 एकड़ का आपको कम से कम मेंटेन करने के लिए मदद करेगी। लेकिन वो भूमि उपचार के बाद में, अगर आप पहले से सोचे कि वो कर दे तो वो संभव नहीं है। और किसी किसान भाई का कोई प्रश्न है तो पूछ सकता है। सर ये हमारे तरफ जैसे धान का होता है, तो हमारे पास तो क्या है, बारिश के पानी में ही हम लोग निर्भर हैं। हेलो। जी। जी। तो उस समय अगर हम तिल बोते हैं और उसी समय उसको गला के करते हैं तो काम बन सकता है। कैसे? जैसे क्या है, हम लोगों का बारिश जिस समय होता है उसी समय धान बोते हैं। हाँ, बरसात के मौसम जब स्टार्ट होएगा तभी आप धान जी। लगाते हैं, उससे पहले पानी की आपको दिक्कत होती है। जी, तो मैं सोच रहा हूँ कि खेत में जैसे एक किनारे हैं हम उसका वो कर देते हैं, बाकी जगह तिल लगा देंगे। फिर उसमें करके जब तक वो थोड़ा बढ़ जाएगा, फिर उसमें बाद में उसको वो तिल चला के तिल को क्या मिला। होता है, तिल को पानी नहीं चाहिए होता। अगर तिल में पानी आप दोगे तो वो खत्म हो जाएगा, जी। है ना। तो उसकी कोशिश ये करें, वो हल्की, बिल्कुल हल्की सी भी अगर नमी है तो उसमें तिल आप बिखेर सकते हैं, उसी में उसका जर्मिनेशन हो जाएगा। तिल को पानी नहीं चाहिए होता, बिल्कुल नाम मात्र की नमी चाहिए होती है। अगर एक नहीं सर बरसात ये, आपकी हल्की फुल्की पड़ी है तो उसी में आपका काम चल जाएगा। हाँ तो क्या हमारा तो धान भी उसी समय, दोनों का समय एक साथ हो जाता है। नहीं, आप तो फरवरी मार्च में आप क्या लगाते हैं? नहीं, उस समय तो हमारे तरफ पानी का साधन नहीं रहता है, इसलिए कुछ केवल हाँ, धान तो होता है बस उस समय। फरवरी मार्च के समय में आप वैसे ही तिल को डाल देंगे खेत में, इतनी नमी होती है मैक्सिमम अच्छा। कि वो तिल का जर्मिनेशन आपका हो जाएगा। और जैसे ही वो बरसातों का टाइम आएगा, उस टाइम तक वो तिल की हरी खाद आपकी तैयार हो जाएगी। रोटावेटर करके उसको अंदर, और जैसे ही बरसातें पड़े उसके अंदर जी। फिर आप धान की रोपाई वगैरह कर सकते हैं। फरवरी में हो जाएगा फरवरी सर। लास्ट में, मार्च के फर्स्ट में ही आपका ये काम हो जाएगा। अगर हल्की फुल्की भी अच्छा। नमी है मिट्टी के अंदर, तो जी। उससे भी वो आपका जर्मिनेशन तिल का हो जाता है। अच्छा। ठीक है। जी। देखिए, जो ये सारी की सारी चीजें हैं, हमारी मिट्टी की स्थिति, वहाँ की परिस्थिति, वहाँ का वातावरण, उन सब चीजों को ध्यान में रख करके ही आप करिए। अगर आप ऐसे करेंगे कि किसी भी किसान भाई ने या आपको बताया अपना एक्सपीरियंस और वो आपने वहां पे अप्लाई किया, तो उसका आपको नुकसान भी हो सकता है। क्योंकि हर एक किसान की स्थिति परिस्थिति अलग अलग है, और किस में कितनी मात्रा में क्या चीज चाहिएगी, वो ही व्यक्ति आपको बता सकता है जिन्होंने उन मिट्टियों पे काम किया हो, या वहां पे जा करके वो चीजें चेक की हों। अभी काफी सारे लोग हैं जो गाइड करते हैं, लेकिन बात वहीं पे आ जाती है कि जिसने वो देखा ही नहीं है वहाँ की स्थिति, वहाँ का टेम्परेचर, वहाँ का वो सारा माहौल, तो वो कहीं ना कहीं फिर नुकसान भी आपको हो सकता है।
अगर आप उनके हिसाब से करते हैं। या तो आप फिर किसी उस किसान भाई को बुलाएं जिन्होंने वो पैकेज और प्रैक्टिस की हुई है कि भाई कहाँ पे किस चीज की क्या देना पड़ेगा, तो उसको आप बुला करके उसको चेक करवाइए। साथ में लैब की रिपोर्ट आप जरूर करवाइए। बिना लैब की रिपोर्ट के कोई भी डिसीजन मत लीजिए, क्योंकि अगर कोई भी आप फार्मूला चला देते हो और वो गड़बड़ कर देगा आपकी। अगर पीएच हाई है और कोई आपने हाई पीएच वाला उसके अंदर आइटम डाल दिया तो वो कहीं ना कहीं नुकसान कर देगा। अभी मैंने जो देखा है 10 से 12 स्टेटों में जा करके मैक्सिमम किसानों के साथ में वो स्थिति हो रही है कि उन्होंने किसी भी एक्सपर्ट से या किसी भी टीसीबीटी प्रैक्टिशनर से वो जानकारी ली और उन्होंने अप्लाई कर दिया और उनका नुकसान हो गया। तो वो हर एक फार्मूला हर एक के लिए नहीं चलेगा, उसमें कुछ ना कुछ फेरबदल हो सकते हैं, मात्राएं कुछ कम ज्यादा हो सकती हैं। तो इसके लिए आप उसी व्यक्ति से संपर्क करें जिन्होंने वो आपकी वहाँ की स्थिति और परिस्थिति देखी हुई है, या फिर आप उनको स्पेशल बुलाइए, बुला करके और वो चेक करवा करके फिर उनके हिसाब से आप करिए। अभी सर मेरे टीसीबीटी टेक्निक को कम से भी कम 40,000 लोग फॉलो कर रहे हैं पूरे भारत में, और 40,000 में से सक्सेस कितने हैं वो एक बड़ी बात है। अभी 100 से 200 जी व्यक्ति हैं जो अच्छे रिजल्ट लेके आए हैं। अदरवाइज वो 40,000 लोग क्या कर रहे हैं ये सोचने का विचारने का विषय है। वो आधे अधूरे के साथ में हैं। जब तक वो आधा अधूरा करते रहेंगे तब तक वो सक्सेस नहीं होंगे। इसलिए मेरी आपसे विनम्र प्रार्थना है कि आप अपनी स्थिति और परिस्थिति को देख करके ही चीजों को अप्लाई करिए, अच्छे परिणाम आपको मिलेंगे। और अगर आप ऐसे ही बना बना के डालते रहेंगे करते रहेंगे तो आपको अच्छे परिणाम नहीं मिलेंगे। हेलो। जी। सर जैसे मेरा मिट्टी कड़ा है, पीला मिट्टी है हमारे खेत का। जी। तो जैसे उसमें जैसे मैं इधर का सफ़ेद मिट्टी लेता हूँ लैब में चेक करा के, अगर मैं लैब में जैसे अगर वो टेस्ट ठीक बोलता है और अगर उसको मंगाता हूँ तो चलेगा, कि उसमें फिर कुछ आगे पीछे हो सकता है कि खदान से लाते हैं तो कुछ गलत हो सकता है, सोल से नहीं लेना ही देखिए, सही है? अगर आपकी पीली मिट्टी है तो उसके अंदर आपकी पीली मिट्टी डालने की आवश्यकता नहीं है। नहीं, अभी है जैसे ना? आपने बताया ना सफ़ेद मिट्टी डालने के लिए उसमें। वो आप जब मिट्टी की रिपोर्ट करवाएंगे उसके जी जी बाद में ही हम आपको बता पाएंगे कि कितनी सफेद मिट्टी उसमें लगने वाली है, कितनी लाल जी मिट्टी लगने वाली है, कितनी पीली लगने वाली है, कितनी रॉक फास्फेट लगने वाली है। कुछ के यहाँ पे मान लो लाल मिट्टी होती है तो वहां पे लाल मिट्टी डालने की जरूरत ही नहीं है, वहां पे जी ऑलरेडी जी आयरन की मात्रा है। कुछ जगह पे फास्फोरस की अधिक है मिट्टी में तो वहां पे फास्फोरस डालने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। कुछ की पीली मिट्टी है तो वहां पे पीली डालने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। तो वो एक जो अच्छा प्रैक्टिशनर है वो ही आपको बता सकता है किस रिपोर्ट में ही मिट्टी पता में चलेगा। किस कितनी मात्रा उसमें डलेगी। है ना? जी अभी जी मान जी लो क्या हो रहा है कि जैसे कोई भी फार्मर ने पहले स्टार्टिंग में गुरुजी ने बोला कि 1-1 टन आप लाल पीली सफेद मिट्टी डालिए। तो जी जैसे ही कुछ किसान भाइयों ने डाली उनकी ऑलरेडी पीली मिट्टी थी और पीली ऊपर से दे दी उन्होंने, तो उनका जी नुकसान जी हो गया। है ना? जी ऐसे ही किसी की मान लो लाल थी तो उन्होंने लाल डाल दी, तो वो जी पैसे का तो वेस्ट हुआ ही, साथ में मिट्टी भी वो अनबैलेंस होगी। तो जी जी फिर बाद में उसकी डोज वो कम की गई, तो कम में फिर वो 300-300 kg रिकमेंड की गई। लेकिन जी वो 300 kg भी वो हर एक पे नहीं काम करेगी। वो एक अच्छा जी प्रैक्टिशनर या जो विजिट करता है, देखता है, जाता है, करवाता है, वो ही व्यक्ति जी आपको उसको बारे में अच्छे से बता पाएगा। और वो भी जी रिपोर्ट आपकी निकलवाने के बाद में। अगर आप ऐसे ही जैसे अभी चला हुआ है सोल पे कि भूमि उपचार जी के लिए वो है तो उसमें दिया हुआ है सैंडी सॉइल के लिए। सैंडी सॉइल के लिए वो डोज डालोगे तो उसमें अच्छा रिजल्ट दिखाएगी वो। हार्ड सोल में जी डालोगे, सॉइल में डालोगे तो उसमें वो अच्छा रिजल्ट नहीं दिखाएगी। तो वो डिपेंड करती है वहां की स्थिति, परिस्थिति, वातावरण, हर एक चीज का उसमें बड़ा रोल रहता है। तो आप उस चीज को ध्यान में रख करके ही सभी फार्मूलों को या सभी जो भी उत्पाद आपको यूज करना उनको आप करिए। जो 40,000 लोग अभी लगे हुए हैं जी वो
आधे अधूरे के साथ में ही हैं। तो अभी वो सीखने का दौर तो सभी का चला हुआ है, लेकिन जिसने अच्छा वो किया हुआ है तो उसको वो उसकी वहां का भी वो देखें जा करके मिट्टी क्या है। जिस किसान भाई ने कोई भी प्रोडक्शन बढ़ाई है या रिकॉर्ड बना के दिया है, आप उसकी विजिट करिए, वहां की मिट्टी को आप देखिए, और वहां पे जो उसने पैके जो प्रैक्टिस की है तो उसको आप उनसे लीजिए, तो उसका समझ में आपको आएगा। आप जब उसकी विजिट करेंगे तो आपको समझ में आएगा कि मेरी मिट्टी में और उनकी मिट्टी में जमीन आसमान का फर्क है। अब उन्होंने जो जी आपको प्रैक्टिस बताई वो उन्होंने खुद के खेत की बताई हुई है, अब वो आपके जी। खेत में कैसे लागू हो जाएगी, है हाँ, ना। वो तो सब जगह अलग अलग है। ये ये विचारणीय विषय है, और इसी से ही आपको कॉस्ट जो कम ज्यादा होगी वो इन्हीं चीजों को ध्यान में रखे होगी। ये टेक्निकल चीजें हैं, जब तक आप जी टेक्निकल चीजें नहीं समझेंगे तब तक उसका कोई फायदा होने वाला नहीं है, उल्टा नुकसान हो सकता है। ऐसा मैं काफी सारे किसानों को देख के आया हूँ पिछले 2 साल में, लगभग 12 से 14 स्टेट में गया हूँ, और जा जा करके जब जो टीसीबीटी टेक्निक से कर रहे हैं या सोल से जिन्होंने कोई भी उत्पाद लिया है, उन मैक्सिमम लोगों की विजिट मैंने की है। तो उनका देखने से मेरे को समझ में आया कि ये लोग कहाँ पे गलती कर रहे हैं, क्या इनको करना चाहिए था। वो सिर्फ यही है कि वो यूट्यूब पे उन्होंने फार्मूलेशन वगैरह देख लिए, वो चला दिए। ऐसे ही उन्होंने जो रिकमेंड की मिट्टियां जितनी जितनी वो उन्होंने बिना चेक करवाए वो डाल दी, तो वो कहीं ना कहीं आपकी कॉस्टिंग बढ़ जाएगी, आपके खर्चे भी बढ़ेंगे और साथ में आपको अच्छा रिजल्ट भी नहीं मिलेगा। भाई मार फोन चाल। जी जितेंद्र जी कुछ पूछना चाह रहे हैं। तो आपसे मेरा ये निवेदन है कि आप जिस फार्मर ने भी अच्छा किया हुआ है उसकी आप विजिट करके आए। अगर आप विजिट नहीं करके आ सकते वहां पे तो उसको आप बुलाएं, चेक करवा के करके ही चीजों को तभी आप अप्लाई करें। अदरवाइज आपका खर्चा बढ़ने वाला है, आपका टाइम लिमिट बढ़ने वाला है, रिजल्ट पूरे मिलेंगे नहीं, आप लोग बीच में ही छोड़ दोगे, उसमें आप टीसीबीटी की भी बदनामी करेंगे, खुद की भी बदनामी होगी। तो इससे अच्छा है कि पहले चीजों को समझ लें, जब तक समझेंगे नहीं तब तक वो मेरे हिसाब से तो उचित नहीं है। सर, क्योंकि हमारे भिलाई लगभग में, दुर्ग जिले में किसी का है यहाँ पे सर? दुर्ग में वो चेक करना पड़ेगा, वो चेक करके आपको हम भेज देंगे। जी तन्मय जी, जिन किसान भाइयों को जो भी क्वेश्चन होते हैं, जो भी परेशानी इनकी है, उनको आप नोट करते रहिए, और उनके समाधान के लिए हम क्या कर सकते हैं तो उस हिसाब से आप वो डाल दीजिएगा उसमें रिमार्क एक। अगर कोई हमारा व्यक्ति उधर विजिट पे गया हुआ है तो वो वहां पे जाके उनको मिल लें, उनका वो चेक कर लें अच्छे से, या फिर वो जो भी प्रैक्टिस उनके लिए रहेगी वो उस हिसाब के उसके बाद में वो करें। ये मैं आपको इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि 2018 में जब मैंने टीसीबीटी टेक्निक से शुरू किया था खुद के खेत में हरियाणा में, तो मेरे को 3 साल लग गए ये समझने में कि इसमें मात्राएं क्या डलेंगी, क्योंकि गुरुजी ने जो बताया था ट्रेनिंग प्रोग्राम में वो उन्होंने अपने हिसाब से बता दिया। अब मध्य प्रदेश की जमीन तो वो वैसे ही अच्छी है, तो डोज उसके अंदर थोड़ी थोड़ी मात्रा में भी आप चलाएंगे तो वो अच्छी रिजल्ट आपको देगी। लेकिन हरियाणा पंजाब की जो मिट्टी है वो बिल्कुल डेड हो चुकी है केमिकल ज्यादा इस्तेमाल करने की वजह से। तो 3 साल लगे मेरे को ये सब बनाने करने में कि कितनी मात्राएं डलेंगी और कितना उसमें लगेगा। और पिछले लगभग 2 साल से मैं पूरे अभी 10 12 14 स्टेटों में घूम के चेक भी कर रहा हूँ उन चीजों को, देखा भी है वो मैंने कि भाई फार्मर कहाँ पे फेल है। फार्मर वो इसीलिए फेल है, 40,000 लोग इसीलिए सक्सेस नहीं हुए क्योंकि उनकी स्थिति परिस्थिति अलग अलग है, तो वो जो उसकी प्रैक्टिस है वो भी अलग अलग रहेगी। तो वो वहां की स्थिति परिस्थिति देख करके ही वो आपको हम बता सकते हैं, या आप उसको विजिट करके उस फार्मर के पास में फिर वहां का उनसे देख लें क्या पैकेज ऑफ प्रैक्टिस उन्होंने अपनाई है, और उससे आपके जो आसपास वाले हैं वो क्या अपना रहे हैं, तो उसके बाद आपको समझ में आएगी। वैसे तो अभी मैं कुछ किसान भाइयों के साथ में मॉडल क्रिएट कर रहा हूँ, जैसे गुजरात में है 8 10 मॉडल, ऐसे ही साउथ में बेंगलोर में है, मुंबई में है, कुछ आपके हैदराबाद साइड में है, हरियाणा पंजाब में भी है, यूपी में भी है।
तो उनकी सबकी वो प्रैक्टिस और सबकी वो अलग अलग है। हमने उनका जो पहले मिट्टी की रिपोर्ट थी वो चेक करवाई, उसके बाद में जो उसमें चीजें की आवश्यकता है उनको वो डलवाई, उसकी भी रिपोर्ट अपने पास में है। और हर 6-6 महीने के बाद हम वो रिपोर्टें उनकी करवा रही हैं। तो 2 साल में क्या डिफरेंस उसकी मिट्टी में आया, वो ऑन रिकॉर्ड 2 साल के बाद मैं आपको सबको दिखा पाऊंगा वीडियो के माध्यम से, या फार्म पे आप विजिट वहां पे कर सकते हैं जहाँ पे मैं करवा रहा हूँ अभी। तो वो चीजें आप समझ में जब आपकी आएगी। अभी हम कुछ लोग बात करते हैं कि टीसीबीटी टेक्निक में कॉस्टिंग क्या आएगी, तो कॉस्टिंग का आज तक कोई भी व्यक्ति एक्यूरेट फिगर नहीं दे पाया। उसका ना देने का कारण सिर्फ यही है कि सबकी प्रैक्टिस अलग है, सबकी स्थिति परिस्थिति अलग है। 20,000 से लेकर के 2 लाख तक भी चला जाता है भूमि उपचार का खर्चा। तो वो डिपेंड करता है उसकी मिट्टी के ऊपर, वहां की स्थिति के ऊपर। इसीलिए आज तक कोई भी टीसीबीटी का व्यक्ति या सोल आपको ये नहीं बता पाया कि उसके अंदर कॉस्टिंग कितनी लगने वाली है। एक रफली आंकड़े दे सकते हैं कि इतने से इतने तक का, लेकिन एक्यूरेट नहीं होगा। एक्यूरेट वो आपकी मिट्टी के अनुसार ही हो पाएगा। और जिसके लिए भी हम वो चीजें बना भी रहे हैं कि हरियाणा की मिट्टी में ये मात्राएं इतनी इसमें दी गई, इतनी कॉस्टिंग, तो वो सब अभी लगभग 1 साल के बाद ही मैं आपको दे पाऊंगा। अभी 1 साल ही उनको हुआ है जिनके यहाँ पे मैं करवा रहा हूँ। तो जैसे ही वो सारी कॉस्टिंग का पता लगेगा तो उससे आप एनालाइज कर सकते हो कि किस एरिया के लिए कितना वो भूमि उपचार की कॉस्ट रहेगी। क्या किसान भाइयों को ये सभी बातें मेरी समझ में आ रही है? जी जी सर, इसमें कुछ स्टैंडर्ड अभी बन नहीं पाया है कि मतलब एक खेत में ये इतनी मात्रा में होना चाहिए इस टाइप का। हाँ, वो स्टैंडर्ड इसलिए नहीं बन पाए क्योंकि सबकी स्थिति परिस्थिति अलग अलग है। जी जी है ना? जी। तो कितने व्यक्ति इसमें से ऐसे हैं जो इस बात से सहमत है मेरी? थोड़ा सा वो अपना माइक खोल करके मेरे को बताएं। नहीं, आपका कहना सही है सर। जैसे लेकिन और दूसरी चीज का तो उसमें निर्धारण किया जा सकता है कि भाई आयरन इतनी मात्रा में होना चाहिए वो। तो मैं हाँ जी। हेलो हाँ जी। हाँ जी। सर, मेरा नींबू का बाग लगा है। जी। तो उसमें सर 4 साल के समथिंग पौधे हो गए हैं और वो ग्रोथ नहीं कर रहे हैं। बाकी अमरूद का पौधा तो अच्छा ग्रोथ कर रहा है, अमरूद का, और उसमें कंबाइंड लगा है दोनों, आगे को अमरूद और पीछे नींबू। तो जी। अमरूद के पौधे तो अच्छा ग्रोथ कर रहे हैं, बाकी नींबू के पौधों में फंगस टाइप का आ रहा है, मतलब आधे पौधे सूख जाते हैं, और फिर अभी बारिश का पानी गिर गया तो फिर से हरे हो गए थोड़ा थोड़ा, और पहले झाड़ बन गए थे एकदम। देखिए, आप कोई भी बागवानी में जाने से पहले उसकी एक तो कटिंग आप जरूर सीख लें, या किसी एक्सपर्ट से ही आप उसकी प्रूनिंग वगैरह करवाएं, कटिंग वगैरह करवाएं। सर मैं उसके ऊपर टीसीबीटी अभी नया ज्वाइन किया हूँ। पहले मैं केमिकल से करता था। तो जिन्होंने मेरे जो जिनके गाइड में मैंने लगवाए थे पौधे, उन्होंने जो भी केमिकल बताए तो मैंने वो सारे यूज किए, और सुडी वगैरह लग रही थी तो उसमें भी सारे जो भी उन्होंने बताया वो मैंने यूज किया। अब उसके बाद मैं ऑर्गेनिक मैंने शुरू किया है अभी टीसीबीटी से। उसके लिए आपने रिपोर्ट करवाई क्या अपनी मिट्टी की? नहीं सर, रिपोर्ट मैंने डाली हुई है, अभी रिपोर्ट एक्चुअली आई नहीं है। जब भी वो रिपोर्ट आपकी आ जाए तो उसको मेरे नंबर पे आप सेंड कर दीजिएगा। उसके बाद में मैं आपको बताऊंगा कि इसके अंदर आपको क्या करना है। सर आप अपना नंबर दे देंगे? जी, मैं चैट बॉक्स में मैंने डाल दिया है। ठीक है। अगर मैं फोन नहीं उठा मैंने पाया तो आप मेरे को व्हाट्सएप पे आप लिख करके भेज दीजिए, सर तो मैंने रिप्लाई अभी ये आपको आ जाएगा। ग्रुप के लिए अप्लाई किया है अभी मैंने। ठीक है सर, मिल गया मुझे। जी। अभी जो बात हमने आपको बोली है उसमें अभी हम हाँ लगभग जी। 26 लोग जुड़े हुए हैं, तो कितने लोग मेरी बात से सहमत है? कृपया एक बार बताएंगे अपना माइक खोल करके।
मैं सहमत हूँ सर। जी, कोई और? सहमत हूँ सर। जी, मैं भी सहमत हूँ सर। जो हेलो। बोल के जो बोल के बोलिए। नहीं डाल सकते वो चैट बॉक्स में भी डाल सकते हैं अपनी सहमति और असहमति। पता 90 50 50 का 90 हाँ ये बोलो नहीं 8 8 2 2 हाँ 381 90 50 822 381। हेलो। जी हेलो। जी बोलिए। हेलो हाँ राकेश जी, जी। हाँ जी, बोलिए, आपकी आवाज आ रही है। अरे तो सर मैं उदयपुर से बोल रहा हूँ जी और आपने जो अभी बात बताई मैं लेखराम जी यादव जी से जुड़ा हुआ हूँ। जी हेलो। हाँ जी, हाँ जी, बोलिए, आपकी आवाज आ रही है। हाँ मैं आपके नंबर भी नोट कर लिए और उसके बाद मैं वापस आपको रिप्लाई करूंगा। मैंने अभी जी लेखराम जी से है उन संपर्क में हूँ और उसके बाद मैंने काफी उनसे वो लिया है, काफी सामान भी लिया, उनके मिट्टी भी जांच करके रिपोर्ट भी दे दी मैंने साल भर पहले। जी और जो उन्होंने जो कहा है मेरे को वो मैं अप्लाई करूँ, लेकिन अब कितनी मात्रा में वो बहुत बिजी रहते हैं तो टाइम नहीं मिलता है उनको थोड़ा बहुत, जी इसलिए थोड़ा दिक्कत होती कभी कभी क्या डालना है क्या नहीं, पड़ता है। देखिए क्या होता है कि लेखराम जी का कार्य बड़ा है और वो जी जी। व्यवस्था उनकी बिजी तो वो रहते वो ही हैं, हाँ है ना। बिल्कुल बिल्कुल जी तो सर। उसके लिए आप, मेरा नंबर इसमें आ गया है तो मेरी अगर कहीं पे आपको जरूरत पड़े तो आप मेरे से पूछ सकते हैं। जी नोट कर लिए मैंने आपके नंबर अभी। और उसके बाद मैंने अभी गेहूं बहुत दिए और जो गोल्डन खनिज खाद डाल दिया, जो 2 कट्टे 1 एकड़ में डालने वो डाल दिए। कुछ सल्फर ये है जिंक डलवाया अभी। जी और गोबर गोबर खाद में ये ट्राइकोडर्मा डाल के वो डलवा दिया मैंने। और जी मई राजा है, सुरपाल है, वो दे दिए जी अभी बेसल डोज में। जी और पानी थोड़ा सा मैंने क्या वो पहले ही नहीं की, पहले अभी सूखे में डाले हैं। तो मैंने कितने दिन में पानी पिलाना पड़ेगा, देना पड़ेगा? देखिए क्या होता है, जितने भी ये माइक्रोब्स होते हैं ना, इनको आप नमी जी के अंदर डालिए, है ना। जी जी जी। अगर आप बिल्कुल उसमें गर्मी में तपते में डाल देंगे तो ये खत्म हो जाएंगे आपके। अच्छा नहीं ये तो माइक्रोराजान ये अभी सुरपाल और वो इसमें वो मिट्टी है वो पड़ी हुई अभी नहीं डाली मैंने, फिलहाल रोक लिया है उनसे कह के। खाली जी गोल्डन खनिज खाद डाला मैंने। हाँ, तो गोवर्धन और खनिज गेहूं खाद में भी माइक्रोब्स हैं, अणु और जीवाणु भरपूर मात्रा में है उसके अंदर। जी 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 2 कट्टे डाले 1 एकड़ में पर उसके आधार हाँ पर जी, डाल हाँ दिए थे जी, मैंने। तो जी अब मेरे को पानी कितने दिन में देना चाहिए, मतलब 2 दिन में? वो हेरे करने पड़ते हैं ना, हमारे उदयपुर में रहते हैं, राजस्थान में उदयपुर में। जी तो उनके हेरे करने के बाद फिर प्ले करते हैं तो वो आदमी हमको नहीं मिल रहा है, वो कल आएगा, 2 दिन बाद आएगा, तो कोई चल जाएगा? नहीं, वो चल तो जाएगा लेकिन आपको कोशिश ये करनी थी कि वो डाल करके तभी हैरो उसमें से निकलवानी थी आपने, ताकि वो अच्छा नहीं अच्छे हेरो से तो नीचे मिक्स हो जाते उसके अंदर, फिर वो पानी तो वानी हेरो जो तो भी बाद में आपको होते हैं, डालना वो गेहूं डाल सकते हैं। गेहूं बोने के बाद ही हेरो होते हैं सर। हाँ जी, हाँ जी, तो फिर वो गेहूं 2 दिन के बाद वो पानी जाएगा, यूं तो मैं हल्का सा दे सकता हूँ पानी तो, लेकिन वो कह रहे नहीं पहले हेरो बनाओगे तभी आप पानी दे सकते हो, बाकी नहीं दे सकते हो। वो आपने मेरा वो प्लानिंग नहीं पार्ट बनाई थी क्या उनके साथ में मिल करके कि कब वो आ रहे हैं, उसके बाद में ही आपको उसका नहीं सर, छिट्टा वो देना था। 1 दिन लेट हो जाते हैं ना, हमारे क्या है कभी हमारे पास ट्रैक्टर नहीं है ना, तो कभी लेट हो जाते हैं, कभी क्या खराब हो जाता है ट्रैक्टर, तो 2 दिन लेट हो जाते हैं, तो हमारे वो एडजस्ट टाइम नहीं मिल पाता है, तो हम उनके डिपेंड रहते हैं उनके ऊपर, तो हाँ हाँ, दिक्कत नहीं वो आती है उसमें हमको। तो उसमें तो परेशानी आ जाती है चीजों में। जी 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 जी। चलो, लेकिन वो तैयारी उसी हिसाब से करिएगा, या फिर जिस टाइम खेत में आ जाए तो उसी टाइम पे 15 से 20 मिनट एक खेत में डालने में लगता हाँ है नहीं ना। वो तो तैयारी कर ली मैंने, खाली पानी की वजह से थोड़ा रह गया था, थोड़ा सूखे रह गए थे, टाइम से वो कटाई नहीं हुई, घास न भी मक्की भी लेट कटे थी, तो हमारा वो सिजारी होता है ना, तो वो जी जी थोड़ा आलसी थोड़ा वो है। और दूसरी बात है मैंने कभी अभी ट्रेनिंग नहीं ली है, और मैं 2-3 बार भी कहा था इनको यादव लेखराम जी से, मैंने कहा साहब उदयपुर में कभी रखो
तो अब मैं ज्वाइन करूँ या राजस्थान में कोई नहीं हो 3-4 दिन के लिए, उन्होंने मेरे को एडवाइस दिया था कि 4 दिन की जब भी हो ट्रेनिंग उसमें आना आप। देखिए, ट्रेनिंग प्रोग्राम में क्या होता है, आप उसको समझें आप अच्छे से। मान लो आपकी जी 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 ट्रेनिंग प्रोग्राम हमने कोई भी रखा वहां पे, 100 जी 125 लोग आ गए वहां पे ट्रेनिंग प्रोग्राम में। जी 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 हाँ अब हर एक व्यक्ति से इतनी गहराई से वो व्यक्ति बात हाँ नहीं कर सकता जो हाँ, ट्रेनर टाइम नहीं मिल सकता है, सही बात है, सही बात है। है ना। तो मेरा तो जी ये मानना है कि आप जी अपने फार्म पे ही एक विजिट करवाएं उस अच्छा व्यक्ति की, और वहीं पे 4 से 5 लोगों को आप बिठाएं, या आसपास जी के 10 से 15 लोगों को, 10 से 15 लोग, 15 लोगों से ऊपर मत जाइए। ठीक अगर है 15 लोग होंगे और एक दिन का भी ट्रेनिंग प्रोग्राम आपने अच्छे से अटेंड किया, चीजों को समझा, तो वो जी सफिशिएंट है ना। अच्छा 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 और जी 15 के जी 15 व्यक्तियों के वो क्वेश्चन भी क्लियर हो सकते हैं, उनके साथ हम्म में अच्छे से बातचीत जब होएगी उनकी स्थिति हम्म परिस्थिति के अनुसार, तो वो उनको और अच्छे से चीजें समझ में आएगी। अभी अच्छा मैं जो अच्छा ये अच्छा करता हूँ, जो 12 से 14 स्टेटों में गया हूँ, मैंने जा जा करके यही काम किया है। हाँ तो हमने हमारे इधर ट्रेनिंग, आप नहीं आए राजस्थान में उदयपुर में नहीं आए सर? नहीं, अभी मेरा ज्यादातर साउथ में और गुजरात अच्छा में अच्छा चला हुआ था, हैदराबाद, मुंबई और अच्छा अच्छा हाँ वो बेंगलोर। सुना था, अभी मैंने यही सुन रहा था, बहुत देर से यही आपके ही सुन रहा था मैं। तो सारा बताया आपने, इधर राजस्थान का नाम नहीं लिया, तो मैंने कहा फिर आपसे मिलके थोड़ा उनसे भी फ्री हो तो आपसे मिलना पड़ा। आप हरियाणा से है? जी, हरियाणा करनाल से हूँ मैं, और 2018 से टीसीबीटी टेक्निक से मैं खुद की ऑर्गेनिक फार्मिंग करता हूँ, नहीं पंचमा। मैं 22 से जुड़ा हूँ वैसे, 22 से जी। जुड़ा हूँ और 23 से सामान लेना किया, और लेखराम जी से मिलना शुरू हुआ सबसे पहले, उनसे मिलना शुरू हुआ मेरे को। तो नहीं, वो ट्रेनिंग निकल गई थी, लेखराम जी के वो बाद थी वो ट्रेनिंग निकल गई थी, फिर उसके बाद पता पड़ा मेरे को। देखिए, ये क्या होता है, ये काम ऐसा होता है कि जब तक सर किसान वाकई की में उंगली पकड़ के नहीं करवाओगे ना, तब तक वो अच्छे से नहीं कर पाएगा। हाँ हाँ बिल्कुल बिल्कुल, मैं क्या और गवर्नमेंट रिटायरमेंट हूँ, गवर्नमेंट से अभी रिटायर्ड हुआ हूँ 20 से। तो फिर मेरे पास थी थोड़ी बहुत, जो उससे मैंने बिल्कुल जेबी कर रहा हूँ, 10 साल से जेबी की कर रहा हूँ। और कृषि सुपरवाइजर सा, कोई कृषि सुपरवाइजर है हमारा ग्राम पंचायत का, वो आता है, वो भी हेल्प करता है हमारी। हाँ, तो ये जो विषय है ना, किसानों के साथ में खड़ा होकर के करने का है, ना कि मान लो वीडियो डाल करके, ना कि वो इकट्ठा लोगों को 50 100 लोगों को इकट्ठा करके। जी जी जब जी तक जी आप प्रॉपर उसके साथ में नहीं खड़े होगे, प्रॉपर उसको सर्विस प्रोवाइड नहीं करवाओगे, प्रॉपर हाँ हाँ उसकी हर एक बिल्कुल चीज का एनालाइज नहीं करोगे, तब जी तक जी आप जी एक मॉडल क्रिएट करवा ही नहीं सकते। जी जी बिल्कुल सही बात है। एक एक प्रॉब्लम हमारी और है कि वहाँ जाने का रास्ता भी काफी दिक्कत है। 1 किलोमीटर के अंदर नदी नदी जाना पड़ता है, अंदर जाके फिर रास्ता मिलता है। ट्रैक्टर भी बहुत बार मना कर देता है कि नहीं जाएंगे, तो काफी दिक्कतें हैं हमारे वहाँ। हाँ, तो वो प्रॉब्लम तो दिक्कतें है। फील्ड में जाने के बाद में ही पता चलती हैं, वहां की जी स्थिति तो फील्ड में परिस्थिति सर, उसके साथ में खड़ा होकर के ही पता चलती है। जी जी तो हम फील्ड में बुलावे हैं उनको, उदयपुर बुलावे, तो क्या विजिट का है 1 दिन का? आने जाने का जो चार्ज लगेगा वो आपको लगेगा, और खाने का और रुकने की व्यवस्था आपको वहां पे करनी पड़ेगी, वही चार्ज लगेगा। जी जी तो भी कितना खर्चा आ जाता है, मतलब हमारा उदयपुर है सिटी? अब वो टिकट का आपको ट्रेन का देखना पड़ेगा, या बस का, जो भी वहां पे साधन आ रहा जा रहा है उसके हिसाब से ही वो बता पाएंगे। अच्छा चलो, अब मैंने आपके नंबर ले लिए, फिर मैं जब भी होगा आपके विजिट करवाते हैं, सब कोई नजदीक का हो। जी ठीक बिल्कुल। सर, धन्यवाद सर, जी, धन्यवाद। किसी किसान भाई का और कोई पर्सन है? राकेश जी, अभी 7:10 हो गया है, तो आज के लिए हम यही एंड कर देते हैं। फिर कल हम लोग 6 बजे फिर से ज्वाइन करेंगे। तो अगर किसी का प्रश्न रह गया है तो वो कल पूछ सकते हैं फिर से। जी, सभी किसान भाइयों को जुड़ने के लिए धन्यवाद, और धन्यवाद सर, आप इसको आपसे बहुत बहुत। समझिए और समझ के अच्छे से करिए। जी जी कहीं पे जी भी जी कोई भी दिक्कत परेशानी आए तो मेरा नंबर आपके पास में है। मैं जी फोन जी नहीं उठा पाया तो व्हाट्सएप पे आप मेरे को मैसेज छोड़ सकते हैं, फ्री होते रिप्लाई जी आपको आ जी जाएगा। ठीक 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 सर, धन्यवाद सर, बहुत बहुत जी, शुभ रात्रि। धन्यवाद सर। शुभ रात्रि, धन्यवाद आपको भी शुभ रात्रि।